गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर मैं संपत्ति अंतरण अधिनियम में सेक्शन 52 पर बात करूँगा। धारा 52 संपत्ति संबंधित वाद कोर्ट में लंबित रहते हुए उस संपत्ति का अंतरण। जब विवाद कोर्ट में लंबित है, दावा कोर्ट में पेंडिंग है, तब किया जाने वाला ट्रांसफ़र। ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक का जवाब आप लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं प्राप्त कर सकते, पर मैं आपको इस वीडियो में इस टॉपिक का जवाब दूंगा कि जब किसी संपत्ति का विवाद कोर्ट में लंबित है। आज बेयर एक्ट की धारा में, बेयर एक्ट की भाषा में नहीं जाकर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। जैसे ए और बी व्यक्ति हैं। ए की संपत्ति है और बी उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है बी व्यक्ति। अब ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के खिलाफ उस संपत्ति को खाली कराने के लिए दावा किया और दावा चल रहा है। बी व्यक्ति इस दावे से बचने के लिए या नहीं भी बचने के लिए बी व्यक्ति सी व्यक्ति को वह संपत्ति ट्रांसफ़र कर देता है। सी व्यक्ति डी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है, डी व्यक्ति ई व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है। तो क्या ये सारे ट्रांसफ़र वैलिड होंगे? इसी सवाल का जवाब आज मैं आपको दूंगा। यदि केस उस संपत्ति के संबंध में विवाद लंबित है, ऐसी कोर्ट में लंबित है जो कोर्ट उस वाद को सुनवाई के लिए उचित है और डायरेक्ट और स्पेशली वही संपत्ति विवादित है, उसी संपत्ति का दावा है। और तीसरा, दावा ए और बी ने सांठगांठ करके पेश नहीं किया है। समझ गए ना? मतलब वादी प्रतिवादी किसी संपत्ति को दोनों मिलकर सांठगांठ पूर्ण ये दावा पेश नहीं किया है, यानी कोर्ट में दावा लंबित है। अब जब तक दावा लंबित रहता है, कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता। जब दावा पेश होता है उस दिन से लेकर जब तक उस दावे का निर्णय और फैसला व अंतिम डिग्री नहीं बन जाती, तब तक किए गए हर ट्रांसफ़र प्राइमा फेसी शून्य होंगे, उनका ट्रांसफ़र माना नहीं जाएगा। इसमें दूसरा तथ्य और है। ए और बी का जो विवाद है और ए व्यक्ति सी को वह संपत्ति ट्रांसफ़र कर देता है और ए और बी के बीच में जो विवाद चल रहा है और ए व्यक्ति सी को ट्रांसफ़र कर देता है। जब कोर्ट फैसला सुनाती है और ए व्यक्ति के हक में फैसला हो जाता है कि हाँ, ये संपत्ति एक ही है और ए को दिए जाए, ए मालिक है, तब जो सी को ट्रांसफ़र किया गया है वो ट्रांसफ़र दौरान ट्रायल होल्ड पर हो जाएगा। कोर्ट का फैसला जब आ गया है कि ए मालिक है, तब ए को वह संपत्ति सी को ट्रांसफ़र करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मतलब जो ट्रांसफ़र हुआ वो होल्ड पे है। यदि वह संपत्ति बी का फैसला बी के पक्ष में कर दिया जाता है तो वह फैसला से ए का बेचान स्वतः शून्य हो जाएगा और मामला डिसमिस हो जाएगा। इसे सामान्य भाषा में लेस पेंडेंस कहते हैं। कोर्ट में वाद लंबित होने के दौरान कोई भी ट्रांसफ़र मान्य नहीं होता। इसमें एक बात और आती है कि जो तीसरा व्यक्ति उस संपत्ति को खरीदता है, उसे नोटिस नहीं था, वह कहे मुझे तो नोटिस ही नहीं था, मुझे तो सूचना ही नहीं थी कि इस संपत्ति के संबंध में विवाद है, तो क्या इस नोटिस नहीं होने पर वह ट्रांजैक्शन वैलिड हो जाएगा? ऐसा नहीं है।
एक वाद है बेलामी वर्सेस सेवाइन, बेलामी वर्सेस सेवाइन 1857 का वाद है। इसमें यही डिसाइड किया गया कि पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कि भी कोर्ट में विवाद लंबित है, ए व्यक्ति बी के ऊपर केस कर रहा है, बी व्यक्ति उसको सी को ट्रांसफ़र कर रहा था, सी डी को कर रहा है, तो ए व्यक्ति कितने व्यक्तियों से के ऊपर वो केस करेगा, कितने व्यक्तियों के ऊपर वो दावा लाएगा। एक ही व्यक्ति के ऊपर दावा लाया गया, ए व्यक्ति उससे बचने के लिए बी पे लाएगा तो सी पे, सी ने डी पे, इस तरह से कोर्ट कभी फैसला कर ही नहीं पाएगा और वो दावा किस व्यक्ति पे करे ऐसा डिसाइड हो ही नहीं पाएगा और ऐसी इतनी सारी इरेगुलरिटीज आ जाएगी कि वो संपत्ति को किसके पक्ष में फैसला किया जाए ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए लेस पेंडेंसी के अंतर्गत जो विवाद जिन पक्षों के बीच में चल रहा है उनके अलावा किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वो दोहराने वाद शून्य होगा और वैलिड नहीं होगा। और हाँ, इसमें वो मैंने होल्ड पर बताया कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है ए और बी के पक्ष में विवाद हो रहा है होल्ड पर रह जाएगा। यदि जो व्यक्ति जीता उसने ट्रांसफ़र किया है तो उसे बाध्य किया जा सकता है उसे ट्रांसफ़र करने के लिए, अन्यथा ट्रांसफ़र शून्य होगा। इसे लेस पेंडेंसी कहते हैं। हाँ, इसका अपवाद है यदि कोर्ट ही आदेश करे कि इस व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दो तो ऐसा हो सकता है। कोर्ट के आदेश पर किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ऐसा हो सकता है। कोर्ट स्वयं उसमें विवेक के द्वारा फैसला करता है। आशा है आपको लेस पेंडेंस का जो टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। गुड।